हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरे टाइप का वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए होगा। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग जॉब फ्रेशर हैं, या जो लोग भी अपने जॉब स्विच करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि उन लोगों की सीवी में एचआर देखते क्या हैं। क्योंकि मैं खुद एक एचआर हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, कैंडिडेट्स के पास नॉलेज होती है, कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस होता है, बट उनकी सीवी में वो शो नहीं होता है। और वो एचआर को बोलते हैं कि मेरे को ये एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में लैग करते हैं। लैकिंग का क्या रीज़न होता है? क्योंकि सपोज जैसे आपके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बोला कि ठीक है, मेरे को इस स्किल्स की 6 मंथ 8 मंथ का बेसिक नॉलेज है, लेकिन बेसिक नॉलेज का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिससे आप लोगों की सीवी आप एचआर तक जाए, आप लोगों की सीवी आगे क्लाइंट तक जाए, आप लोगों को अच्छा पैकेज मिले। तो उसके लिए आज उसी के रिगार्डिंग मैं सिर्फ ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जो लोग एज अ फ्रेशर है, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, या 1-2 साल से जिन्होंने जॉब छोड़ रखी है, उसका स्पेसिफिक रीज़न आप आइडेंटिफाई करें सीवी में कि आपने जॉब छोड़ी क्यों है। सपोज जैसे समटाइम्स लेडीज़ क्या करती हैं, मैटरनिटी की वजह से उनका 1 ईयर का गैप हो गया। लेकिन आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं कि अगर आपके पास 1 से 2 साल का गैप है, तो कंपनियां आपको हायर नहीं कर रही हैं। रीज़न क्योंकि आपका गैप है, उस गैप का पर्टिकुलर रीज़न जो कुछ भी है, बट वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सपोज आपने अगर मैटरनिटी के लिए लीव लिया, तो सब लोगों ने कहा मैटरनिटी के लिए लीव लिया, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने 1 ईयर का गैप किया। भाई अगर लेडीज़ है या कोई जेंट्स है, समटाइम्स उसके पर्सनल इशू है, फैमिलियर इशू है, अगर किसी ने जॉब ड्रॉप की है, अगर उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप उसे हायर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं बहुत सारी क्लाइंट्स के मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर रही हूँ। सारी कंपनी का सिर्फ एक सीधा सा एक फंडा आ रहा है कि अगर किसी के पास गैप है तो हम उसे हायर नहीं करेंगे। 6 मंथ 8 मंथ का गैप है तो दैन वी आर कंसीडर, अदरवाइज नो। भाई मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं आप कंसीडर करोगे कि अगर किसी के पास अच्छी नॉलेज है, एटलीस्ट आप उन्हें एक चांस दे के तो देखो। हम सोचेंगे हमें चांस नहीं देना, आप सोचोगे उन्हें चांस नहीं देना, तो फिर वो बेरोज़गार हो गए, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। फिर अगर वो ये कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, तो आप ये कहोगे कि लो वो उतना पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसे कैसे कर रहा है। तो एटलीस्ट कंपनियों को भी सोचना चाहिए, या जो एचआर है उनको भी सोचना चाहिए, और जो कैंडिडेट है उनको भी सोचना चाहिए। हर किसी को सोचना चाहिए। सो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स, एज अ फ्रेशर जो भी हैं यहाँ पर, जो भी काम कर रहे हैं, या जो जॉब सर्च करने वाले हैं, जो इस ईयर पास आउट हुए हैं, या जो लास्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं, जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली है, तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 स्किल्स की नॉलेज दूंगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको कौन सी स्किल से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, कि आपको किस चीज़ के रिलेटेड चाहिए, या कौन सी नॉलेज आपको चाहिए, आप मुझे बताइएगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आऊँगी। मुझे ये लगता है कि अभी आजकल जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है, अगर मैं एज अ बेसिक नॉलेज की बात करूं, जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे होता है, तो इस समय वो सिर्फ 3 स्किल्स आजकल जो मार्केट में चल रही हैं, वो है जावा, डॉटनेट, पाइथन। 3 स्किल्स के साथ आप लोगों को होता क्या है कि कुछ लोग बैकएंड के रोल में आते हैं, कुछ फ्रंट एंड के रोल में आते हैं, कुछ आर्किटेक्ट के रोल में आते हैं, कुछ सपोर्ट के रोल में आते हैं, कुछ एडमिन के रोल में आते हैं, ठीक है। बट इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं आपको आज मैं सिर्फ आपको एक स्किल्स की बात करूँगी। अगर आपको पाइथन, डॉटनेट या अनदर किसी भी स्किल्स की नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आपको किस स्किल से रिलेटेड आपको क्या चीज़ चाहिए, तो मैं उसको एक थारो डिस्क्रिप्शन के साथ मैं एक वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूँगी। सपोज जैसे आपको जावा में चाहिए, जावा 2 से 3 तरीके के होते हैं। जावा बैकएंड होते हैं, जावा फ्रंट एंड होते हैं, जावा फुल स्टैक होते हैं। जावा फुल स्टैक भी कई तरीके के होते हैं। जावा फुल स्टैक सपोज जैसे कि किन्हीं लोगों को जावा का एक्सपीरियंस है, स्प्रिंग बूट का है, हाइबरनेट का है, माइक्रो सर्विसेज है, J2EE है, मतलब सब कुछ है उसके पास। उसके पास क्या है, AWS है। उसने एंगुलर नहीं कर रखा है, उसने रिएक्ट नहीं कर रखा है,
तो वो सीवी आपकी फुल स्टैक में कंसीडर बहुत रेयर चांस में होती है। रेयर चांस में इन द सेंस कि जैसे कैसे होती है आपकी फुल स्टैक की सीवी कंसीडर, कि सपोज जैसे क्लाइंट ने बोला कि हमें पर्टिकुलर जावा विथ AWS चाहिए, फिर वहाँ पर आपकी सीवी वो कंसीडर होगी। लेकिन अगर आपने जावा एजोर कर रखा है तो आपकी सीवी नहीं कंसीडर होगी। अगर आपने जावा GCP कर रखा है तो आपकी सीवी नहीं कंसीडर होगी। जैसे अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो सपोज समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी ने बोला कि हमें जावा फ्रंट एंड चाहिए। अभी फ्रंट एंड में 2 स्किल्स होती है, एक एंगुलर होती है, एक रिएक्ट और नेटिव होता है। रिएक्ट भी 2 तरीके के होते हैं, रिएक्ट JS और रिएक्ट नेटिव। दोनों में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, कैंडिडेट के पास एंगुलर का एक्सपीरियंस होता है, रिएक्ट का नहीं होता है। समटाइम्स रिएक्ट का होता है, एंगुलर का नहीं होता है। समटाइम्स कैंडिडेट के पास दोनों स्किल्स होती है। अभी बट आजकल के मार्केट में क्या है कि रिएक्ट की बहुत रेयर चांसेस में मतलब सोर्सिंग हो रही है कि रिएक्ट हमें नहीं चाहिए। रिएक्ट समटाइम्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर क्लाइंट ने बोला है कि हमें रिएक्ट वाला ही बंदा चाहिए, देन वी आर कंसिडरिंग फॉर रिएक्ट। अदरवाइज हम रिएक्ट कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ एंगुलर चाहिए। एंगुलर में आपको पर्टिकुलर एक वर्जन चाहिए, वर्जन 11+। अभी वर्जन 11+ में क्या है, अगर आपने एंगुलर कर रखा है तो ये आपको भी पता होगा कि किसी भी वर्जन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि अगर वर्जन चेंज हो रहा है तो सपोज समटाइम्स कुछ ना कुछ होता है। जैसे अगर हमने मोबाइल भी नया लिया है, आज हम 4G चला रहे हैं, कल हम 5G चला रहे हैं, सारे सिम्टम्स सारे इस फंक्शन सेम होते हैं, बट थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, इसका पावर बैकअप ज़्यादा हो जाएगा, इसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, इसका सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा ही बट का नॉलेज होता है, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप पर्टिकुलर जॉब सोर्च कर रहे हैं, अगर आपको मतलब ये लगता है कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आप लोगों को और अच्छे से थारो डिस्क्राइब करूँगी कि आप लोगों को अपनी CV में कैसे क्या चीज़ फिल करनी है जिससे HR आपकी CV उठाए, CV पे आपके ध्यान जाए। उसके लिए आपको कोई पेड नहीं करना है। इवन नौकरी पे जाके, साइन पे जाके, मॉन्स्टर पे जाके अगर कोई कहता है कि आप किसी भी कंसल्टेंसी को पेड नहीं करना है कि नहीं तुम मेरे को 1000-2000 रुपये दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब लगवा दूँगी, उसके बाद तुम मेरे को जो भी सैलरी का होगा वो 10% दे देंगे, ऐसा भी कुछ वहाँ पे नहीं करना है। मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताऊँगी, एक ट्रिक है, सिंपल सी एक ट्रिक है जो आप अगर CV में करोगे ना तो डेफिनेटली आपको जॉब मिली ही मिलेगी। वो अगर आप एज अ फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस है, वो सबके लिए यूज़फुल होगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो देन प्लीज़ मेरे को कमेंट करना कि कौन से स्किल्स की आपको नॉलेज चाहिए और क्या क्या CV में होना चाहिए। प्लीज़ आप मेरे को बताना, तो मैं एक अलग से एक फॉर्मेट बना के मैं साइड में लगा दूँगी कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है तो प्लीज़ मेरे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस स्किल्स की आपको नॉलेज चाहिए। थैंक यू।